मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का एक्शन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को मुत्तहिदा अरब अमारात से वतन वापस बुला लिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर शेख रशीद अहमद लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती टीम आज लाहौर में कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात करेगी। टीम में पीर नूरुल हक कादरी, शेख रशीद अहमद और राजा बशारत शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कराची से लाहौर पहुँच गए। नूरुल हक कादरी के उलमाए किराम से टेलीफोनिक राबते, कहा हुकूमत मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल करने पर यकीन रखती है। आवाम की मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से हर सूरत महफूज रखने का फैसला। मुमकिना एहतजाज से निमटने के लिए वजारत दाखिला के हंगामी इक़दामात। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर से पुलिस के 30,000 जवान तलब। दंगा फसाद से निमटने का सामान भी साथ लाने की हिदायत। वफाकी वजारत दाखिला ने नफरी इस्लामाबाद पहुँचाने के लिए तीनों सेक्रेटरीज को मरासले भिजवा दिए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस बहाल होने लगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवा दवा। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बाबू साबू से स्कीम यतीम खाना ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लोअर मॉल, रावी पुल, सेक्रेटेरिएट चौक में ट्रैफिक रवा दवा। मेट्रो, ऑरेंज लाइन ट्रेन चौथे रोज भी बंद। मेट्रो बस सर्विस के रूट को महदूद कर दिया गया। रावलपिंडी में 6th रोड से फैजाबाद तक मरी रोड बंद। मरी रोड पर जगह जगह कंटेनर खड़े कर दिए गए। तालिब इल्मों को स्कूल जाने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मरीजों की अस्पताल मुंतकली भी मुश्किल हो गई। लाहौर के बत्ती चौक पर कलअदम तंजीम के कारकुनों की पुलिस से झड़प। 6 पुलिस एहलकार जख्मी। गुज़श्ता रोज़ पुलिस और कलअदम तंजीम के कारकुनों में झड़पों में 2 पुलिस एहलकार शहीद। SHO समेत 10 एहलकार जख्मी हो गए। क्या IMF से मिलने वाली अगली किस्त खटाई में पड़ गई? IMF ने वजारत खजाना का प्लान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान को अपना प्लान दे दिया। डू मोर का मुतालबा। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम बहाली के लिए पाकिस्तान को IMF की नई शराइत पर अमल दरामद करना होगा। शरह सूद बढ़ाना होगी। डॉलर का मार्केट रेट मुकर्रर करना होगा। निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान टैक्स महासिल बढ़ाने के इक़दामात और पावर सेक्टर इस्लाहात से मुतालिक शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत मान ली हैं। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। अफगानिस्तान में फौजी ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर अमरीका और पाकिस्तान मुआहदे के करीब पहुँच गए। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा। वजारत ख़ारिजा ने तरदीद कर दी। कहा अमरीका के साथ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल पर कोई मुआहदा नहीं हो रहा। अमरीका को अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल के मुआहदे की तजदीद नहीं की। मुआहदे को बाकायदा शक्ल देने की खबरें दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान और अमरीका बाकायदा मुशावरत में मसरूफ़ हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अमरीका और पाकिस्तान मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल के बदले इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इमदाद की फराहमी और भारत से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मदद की ख्वाहिश जाहिर की है। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। रियाद में मुनक़िदा मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुतालिक मुनक़िदा तकरीब में शिरकत करेंगे और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सरमायाकारों और ताजिरों के साथ बातचीत करेंगे। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला कल होगा। क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान का सामना भारत से होगा। शायकीन हाई वोल्टेज मैच देखने के लिए बेकरार। दुबई में कोई मैच के टिकटों के लिए अब तक परेशान। कराची में गलियों, मोहल्लों और घरों में दोस्तों के साथ मैच देखने का इंतजाम। कराची में प्रोजेक्टर के दाम भी बढ़ गए। शहरियों का कहना है कि इस बार जीत पाकिस्तान की होगी। मैच साथ देखेंगे, तबसरे भी खूब होंगे। भारत
के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान के 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, हैदर अली, शुएब मलिक, आसिफ अली शामिल, शादाब खान, अमाद वसीम, हसन अली, शाहीन आफरीदी और हारिस रफ भी टीम का हिस्सा। भारत के खिलाफ प्लेइंग 11 का ऐलान मैच से कबल किया जाएगा। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि कोशिश यही है कि ग्राउंड में 400% दें। वर्ल्ड कप में तमाम टीमें तैयार होकर आती हैं, हम भी मुकम्मल तैयार होकर जा रहे हैं। माइंडसेट हर मैच से पहले मुस्बत होता है। भारतीय कप्तान विराट कोहली का कहना है कि लीग खेल कर आए हैं, खिलाड़ी पुरएतमाद हैं, पाकिस्तान टीम मजबूत है, ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच तब्दील कर देते हैं। प्लान के मुताबिक मैदान में उतरना होगा। 2007 का वर्ल्ड कप जीते और इसके बाद आईपीएल शुरू हुआ, लेकिन आईपीएल शुरू होने के बाद एक मर्तबा भी इंडिया T20 का वर्ल्ड कप जीता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। जितना अनुभव हुआ उसके हिसाब से तो उनके पास सिर्फ 2007 नहीं, पर उसके बाद की भी जो टाइटल्स थी, चैंपियनशिप थी, तो उनके साथ होनी थी। दुनिया की सबसे बड़ी लीग हमारे पास है, उसके बावजूद हमारे पास 2007 के बाद कोई ट्रॉफी नहीं आई। T20 वर्ल्ड कप में रिवायती टाकरे से पहले पाक इंडिया टाकरा। साबिक भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने एतराफ़ किया है कि 2007 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत कोई टाइटल नहीं जीत सका। कहा आईपीएल और T20 के तजुर्बे पर भारतीय टीम को कोई बड़ा टाइटल जीतना चाहिए था। भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भी हाँ में हाँ मिलाई। कहा दुनिया की सबसे बड़ी लीग भारत के पास होने के बावजूद 2007 के बाद कोई बड़ा टाइटल भारत के पास नहीं गया। पाकिस्तान की जानिब से इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद और सुहेल तनवीर, जबकि भारत की जानिब से सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह और मदन लाल पैनल में शामिल। देखिए जियो न्यूज़ और आज तक न्यूज़ के दरमियान टाकरा रात 8:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वफाकी वजीर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान ज़ैनब मज़ारी का भांजी कहने पर शहबाज गिल को सोशल मीडिया पर करारा जवाब। कहा शहबाज गिल अगर हुकूमत चलाने के काबिल होते तो आवाम को हर वक्त मजहब का दर्स ना दे रहे होते, बल्कि अपनी कारकर्दगी दिखा रहे होते। जिन लोगों ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, मीडिया पर बेशुमार कतगने लगाई, उनके पास मजहब के पीछे छुपने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। शहबाज गिल ने ईमान को भांजी कहते हुए कहा आप हमारी भांजी हैं, आपका मंजन अपनी वालदा के इर्द गिर्द मौजूद लोगों को बुरा भला कहने में बिकता है। जवाब में ईमान मज़ारी ने कहा कि उनकी वालदा के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनका इंतखाब है, इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं उनकी भांजी हूँ। अपने ट्रोल्स की तरह मामा वाला मंजन मत बेचें। फॉगिंग होती थी जो लोगों के दिमाग में है कि जी धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ जा रही हैं। साइंस हमें ये बताती है कि उस चीज़ का फ़ायदा बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। पंजाब में डेंगू के वार तेज हो गए, रोकने वाला कोई नहीं। सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। डेंगू वायरस से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों में से 3 अफराद का ताल्लुक लाहौर और 1 का फैसलाबाद से है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर का कहना है कि माहिरीन के मुताबिक डिफोगिंग के फ़वायद कम और नुकसान ज़्यादा हैं। माजी की हुकूमत के बरक्स खुलेआम स्प्रे नहीं कर रहे, सांस की बीमारियां फैलने का खदशा है। पंजाब में रवा साल डेंगू से हलाक अफराद की तादाद 25 हो गई है। हलाक 12 अफराद का ताल्लुक लाहौर से है। 24 घंटे में डेंगू के मजीद 546 मरीज रिपोर्ट, 361 का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में मजीद 118 अफराद डेंगू से बीमार। पेशावर के 2 बड़े अस्पतालों में मजीद 400 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हो गई। लाहौर सर्विसेज अस्पताल में डेंगू की मरीज़ा इंतकाल कर गई। वरसा का अस्पताल इंतज़ामिया पर वेंटिलेटर मुहैया करने से इनकार का इल्ज़ाम। कहा इस अस्पताल इंतज़ामिया ने वेंटिलेटर देने से इनकार किया, जिसके बाइस मरीज़ा इंतकाल कर गई। MS सर्विसेज अस्पताल का कहना है कि वेंटिलेटर सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए है। पाकिस्तान ने 10 करोड़ इंसदादे कोरोना वैक्सीन की खुराकें लगाने का संग मील हासिल कर लिया। मुल्क भर में 10 करोड़ 16 हज़ार से ज़ायद वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि 3 करोड़ 80 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। 3 करोड़ अफराद ने वैक्सीन की 1 डोज़ लगवाई है। 1 डोज़ लगवाने वाले दूसरी डोज़ भी लगवाएं।
मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि मजीद वैक्सीन लगानी है, आइए वैक्सीन लगाने के 2021 के अहदाफ तक पहुँचें। मुल्क में कोरोना से मजीद 15 अफराद इंतकाल कर गए, मजीद 552 केस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। महंगाई के खिलाफ ऑपोजिशन का एहतजाज प्याली में तूफान है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में आई है। वफाकी वजीर असद उमर की दलील। अमरीका में पाकिस्तानी सिफारतखाने में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत के खात्मे की बातें छठी बार की जा रही हैं। अल्लाह ने जो लिखा है वही होगा। कुछ ममालिक नहीं चाहते कि सी पैक वसत पकड़े। वस्त एशिया के साथ तिजारती ताल्लुकात अहमियत रखते हैं। वस्त एशिया का रास्ता अफगानिस्तान से गुजरता है। मुल्तान और झंग में महंगाई के खिलाफ अवाम का एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालने पर मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपीए हमाद नवाज टीपू और जिलाई जनरल सेक्रेटरी समेत 13 नामजद और 30 नामालूम कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद में तंदूर की रोटी और नान की कीमतों में 3 से 10 रुपए का इजाफा। चपाती 10 से 15 रुपए, खमीरी रोटी 15 से 18 रुपए और स्पेशल खमीरी 20 से 24 रुपए की हो गई। तंदूर मालिकान का कहना है कि कीमतों में इजाफा आटा, गैस समेत दीगर अशिया महंगी होने की वजह से किया गया। कोयटा में फाइन आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 70 रुपए का इजाफा। कीमत 1380 से बढ़कर 1450 रुपए तक पहुँच गई। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के पी जोन की पंजाब में शुगर मिल्स मालिकान और इंतजामिया की गिरफ्तारियों की मजम्मत। हुकूमत को चीनी से मुतालिक मसाइल बातचीत से हल करने का मशवरा। कहा, मकामी शुगर सनत पर अरबों रुपए लगाने वालों की तजलील न की जाए। शुगर सनत के खिलाफ हुकूमत के तमाम महकमे बरसरे पैकार हैं। चीनी की कमी के बायस आइंदा साल हुकूमत को चीनी दरामद करना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तस्दीक के बाद एहतसाब अदालत से खुर्शीद शाह के रिलीज ऑर्डर जारी कर दिए गए। आमदन से ज़ायद असासा केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा को सेंट्रल जेल से कागजात जमानत पर दस्तखत करने के लिए एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया। पांच अरकान बलोचिस्तान असम्बली इस्लामाबाद से कोयटा पहुंच गए। अरकान में महजबीन शेरान, बुशरा रिंद, लैला तरीन, अकबर अस्कानी और सैयद एहसान चाबी शामिल। 4 अरकान असम्बली से मुतालिक नाराज ग्रुप ने गायब होने का इल्ज़ाम लगाया था। मुल्क भर की एहतसाब अदालतों में जदीद आलात की तनसीब होगी। वफाकी हुकूमत ने गवाहों और मुल्जिमान के बयानात की रिकॉर्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की खरीदारी शुरू कर दी। वजारत कानून ने एहतसाब अदालतों के एडमिन जज को खत में आगाह कर दिया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत गवाहों और मुल्जिमान के बयानात इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से रिकॉर्ड होंगे। ऑर्डिनेंस में ये सहूलत फराहम करने के लिए 6 माह का वक्त रखा गया है। शिमाली वज़ीरिस्तान में कीमती दरख्तों की कटाई। मकामी कबायलियों का कहना है कि इलाके में रोज़ाना सैकड़ों दर्जनों दरख्तों को बेदर्दी से काटा जा रहा है। वादी शवाल और दूसरी का कुदरती हुस्न तबाह हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि दरख्त काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स PFUJ का सहाफ़ियों के फ़ोन टैप करने की अदालती तहकीकात करने का मुतालबा। PFUJ का कहना है कि वज़ीर आज़म के तर्जुमान शहबाज गिल ने एतराफ़ किया सहाफ़ियों की फ़ोन कॉल टैप की जाती हैं। शहबाज गिल ने कहा, आसमा शिराजी की मरियम नवाज को फ़ोन कॉल्स हुकूमत ने ट्रैक की हैं। ये हुकूमती रुकन का एतराफ़ है जो गैर इखलाकी है। शहबाज गिल के इस गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। सहाफ़ियों की फ़ोन टैपिंग, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक चेयरपर्सन और बाद अज मर्ग मादरे जमहूरियत का लक़ब पाने वाली बेगम नुसरत भुट्टो की 10वीं बरसी। साबिक खातून अव्वल और 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वालदा ने मुल्क में जमहूरियत के क़याम के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी।
पाकिस्तान और भारत ना सिर्फ ये मैच बल्कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेलेंगे। शोएब अख्तर की पेशगोई, कहा भारत के पास शानदार खिलाड़ी हैं लेकिन T20 में पेशगोई नहीं की जा सकती। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ कहते हैं पाकिस्तान टीम का T20 क्रिकेट के लिए ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले मैच जितवा सकते हैं। कितने फीसद मर्द शलवार कमीज इसलिए पहनते हैं कि वो अपना बड़ा पेट छुपा सकें? 50%। आप समझती हैं नया पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गए इमरान खान? स्टफ हालत में मिला तो उसके लिए टाइम तो लगेगा। मेरी मूवीज़ ने 160 करोड़ रुपए बनाए हैं। मेरी मूवीज़ हैव बीन द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। किसी पार्टी को ज्वाइन करने के बजाय आई कैन मे बी फॉर्म अ पार्टी। ओके। अदाकारा महविश हयात ने प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में इंजमामुल हक को हरा दिया। ख्याल जाहिर किया कि 50% पाकिस्तानी अपना बड़ा हुआ पेट छुपाने के लिए शलवार कमीज पहनते हैं। कहा वजीर आजम को कुछ वक्त दें, उनके पास जादू की छड़ी नहीं। कहा उनकी फिल्म ने 160 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, इसलिए उन्हें सदारती तमगा इम्तियाज मिला। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 मरहला। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल, दूसरे मैच में दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज का सामना इंग्लैंड से होगा।